हमारे घर में आ गए थे समीर पटेल और हमारे मम्मी उनको भगा ले रहे थे। हमने कैसा भी बचाया उन लोगों को, बहुत मुश्किल से बचाए। बहुत इतने बड़े बड़े बिंदे डाले, पता ही नहीं था टेबल के पीछे रोने की आवाज आई बच्चों की, उनकी बाहर निकले तो हम गए तो पूरे हमारे आंग पे पूरे ऐसे ऐसे टूट पड़ के नोच रहे थे हमको पूरा पूरा। कुछ भी कुर्सियाँ फेंक फेंक के मार रहे, हमारे बच्चों को मार रहे। इतना छोटा बच्चे उसको पत्थर लगा और बहुत बुरा करने चाहे। 9 घंटा कॉलेज में अंदर रहते, हमारे घर का आके पोजीशन देखेंगे नए भवा डर गए, छोटे बच्चियां हैं। जब आज हम एमजीएन समाचार की तरफ से 9 घंटा कॉलेज के बैक साइड में आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग एक साहब हमारे साथ है जिनके घर के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया और इनके घर के लेडीज के ऊपर भी हमला किया और घर में तोड़फोड़ की और इनकी गाड़ियों का भी नुकसान किया। आइए हम इनसे जानते हैं क्या मसला है और क्या इनके साथ ऐसा क्यों किया सामने वालों ने। वो हमारे घर में आ गए थे समीर पटेल और हमारे मम्मी उनको भगा ले रहे थे। हमने कैसा भी बचाया उन लोगों को, बहुत मुश्किल से बचाए। बहुत इतने बड़े बड़े बिंदे डाले, पता ही नहीं था इतने बिंदे मारे। हमारे पापा को लिटा लिटा के मार रहे थे। हम वहाँ पे गए तो हमारे को इतना मारे, मेरे को इतना बुरा मारे। मैं घर पे गए, मेरे मम्मी पकड़ ले रहे थे तो मैंने कैसा भी छुड़ाने का तो बहुत मारे। तो जैसा पुलिस का नाम लिया वैसा भाग गए पूरे। 50 एक होंगे, 40-50 लोग। नहीं, हाँ समीर पटेल को पहचानते, उनका घर का पता भी मालूम। वो ग्रेट सागर के पीछे। हम लोग खाना खाते बैठे थे, दस्तर पे थे, हमारे देवर को बुलाए तो हमारे देवर गए तो हम भी गए। क्यों गए बोल के पीछे रोने की आवाज आई बच्चों की, उनकी बाहर निकले तो हम गए तो पूरे हमारे आंग पे पूरे ऐसे ऐसे टूट पड़ के नोच रहे थे हमको पूरा पूरा। कुछ भी कुर्सियाँ फेंक फेंक के मार रहे, हमारे बच्चों को मार रहे। इतना छोटा बच्चे उसको पत्थर लगा और बहुत बुरा करने शायद। 9 घंटा कॉलेज में अंदर रहते, हमारे घर का आके पोजीशन देखेंगे नए भवा डर गए, छोटे बच्चियां हैं, जवान बच्चियां हमारे घर में पूरे डर के पूरे थर और इतना चीख रहे थे हम, अल्लाह हमको बचाओ, अल्लाह हमको बचाओ। गाड़ी के कांच फोड़ दिए, दरवाजे टूट गए। छोटी बहू का छोटा बच्चा इतना सा, उसके हाथ पे ऐसा लगा पत्थर, बच्चे के मुंडी को पत्थर लगा। हमारे बहुत थे, गिने नहीं बहुत थे मगर लोग, और जितने देखेंगे मैं बराबर उनको पहचानूंगी। पूरी गिर के लौट रही थी, मैं पूरी हिल रही थी, कोई देखने को गाली नहीं हुई। बच्चे चिकम पुकार कर रहे पूरे पूरे। यहाँ पे पत्थर इतने जोर से लगा, मैं उठने भी नहीं आ रहा था। हम बहुत दिनों से उन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं और आज उनका बहुत हमारे को परेशान करे। आज वो लोगों ने हमारे आंग पे इतना आए, वो हमारी इज्जत के साथ इतना हमारे हाथा पैरा पकड़ लिए और हमारे बच्चों को, हमारे शौहर को, हमारे भाइयों को, हमारे जेठ, हमारे भाभियाँ, वो सब हमारे बच्चों को ऐसा गिरा के मारे और हम लोगों को ऐसा हाथा पकड़े, हमारी इज्जत की ऐसे तार ऐसा कर दिया हाथा पकड़ के। हम इतनी कोशिश हमारे आप को बचाने के लिए करें लेकिन वो सुन रहे ही नहीं थे। एक तो समीर पटेल, वो समीर और उसका बेटा हमजा तो रोज आते जाते हमारे बच्चों को परेशान कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त करे। लेकिन आज तो उन्होंने इतना हद पार कर दिए हैं। आज तो हमारी इज्जत का तार कर दिया। हमारी इज्जत हमारे आंग पे आके हमारे हाथा पकड़ के हमारे को ऐसा घरों में से निकाले, अंगार के लकड़ियाँ डाल रहे हैं हमारे घरों में, ऐसे पेट्रोल की शीशियाँ वो जलाने को, हमारे मासूम बच्चे हम पूरों को ऐसा जलाने की कोशिश कर रहे थे। और हमारी इज्जत की बहुत पत्थरबाजी तो इतनी करे उन्होंने कि हमारे घर में इतने फतरे हैं, हमारे दरवाजे तोड़ दिए पूरे, हमारे दरवाजा रिक्शे के कांचा फोड़ दिए, गाड़ी स्कूटी पूरे। हम इतने हाथा पैरा जोड़े, हमारे को बख्श दो, हमको बचाओ, हमको हमारा कोई सहारा ही नहीं था। हमने इतनी मदद के लिए पुकार करें, पुलिसों को तो 100 बार फोन करें लेकिन कोई हमारा सब होए बात आए हमारे साथ। जो हादसा हुआ हमारे बच्चे तो एकदम डर गए, वो हादसा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हम क्या बोलेंगे आपको, बस आप इंसाफ दो। ऐसा समझो आप हमारे बहन है, आप हमारे भाया है और आपके बहन के साथ ये सुलूक होता था, आप ये समझो कि तुम्हारे बहना है हम। बस हमको इंसाफ दो और आप हमारे को बस हमारी
बस अब क्या बोलना, हम तो कुछ समझ रहे ही नहीं, मेरे को तो कुछ ऐसा। देखो हम लोगों का भी कुछ पता नहीं थे, हम कोई उसमें नहीं थे, हम खाना खाने को बैठे, हमारे देवर को आवाज दिए, उन्होंने गए वहाँ पे, उन्होंने जाते तो उनको मारना शुरू करे, तो बच्चों ने चीख मारे तो दस्तर वैसे छोड़े, पूरे भागे बस से सब पीछे आंख पे देखो मेरा पूरा गला वो सब फट गया, मेरा सब खींच के वो लोगों ने मारा, पूरी लुटा के मारे मैंने। ये वो लोगों ने ये नहीं देखे कि लेडीज है क्या बच्चे हैं। आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। बच्चा है, 3 महीने के बच्चे को आगे का बड़ा पता लगा। अगर आप लोग हमारे घर पे आएंगे तो हमारे घर में दरवाजों की हालत देखिए, हमारे घर की हालत देखिए, इतने बड़े बड़े फतरे फेंके वो लोगों ने, ये लेडीज के साथ ये सब। और आज से नहीं, कम से कम वो लोग 2 साल से बैठे हुए हैं, कब्जे के तौर पे बैठे हुए हैं। हैदराबाद से आया, हमारे को ऐसा है वैसा है। अरे भाई तुम लोग बैठे तो बैठो, हम लोग 40 साल से अगर हम 40 साल से हम इलीगल रहते, हमका सब पेपर है, हर चीज है हमारे पास। अगर हम इलीगल रहते तो 40 साल से हमको कोई ना कोई तो एक्शन लेके निकालता था। पूरे क्या बड़े तुम्हारे घर के आदमी बाहर निकले तो कहते उनकी टंगड़ियां तोड़ते, उनको खत्म नहीं करेंगे तो बोलना, मैंने भी लिखा था। हम 7:30 बजे के टाइम बेगमपुरा के पुलिस स्टेशन में भी आके गए, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में केस के वास्ते आए थे कि हमारे घर के आदमी लोग हैं तो तीनों भाई रिक्शा चलाते, घर में पूरी लेडीज अकेली रहती, ये लोग कभी भी हम लोग के आंगों पे आते, कभी भी हम लोग के साथ लड़ाई होती है। हम आना जाना रास्ता हमारा एक ही रास्ता है, कॉलेज के अंदर हम लोग का घर है, हम लोगों को कोई रास्ता नहीं, सिर्फ कॉलेज का ही रास्ता है हम लोग का नहीं। वो भी बंद कर दे रहे, तो हम लोग ने एक्शन उठाई कि आप लोग हमारा रास्ता कैसा बंद कर रहे हैं, हम रिक्शे हमारे कहाँ से आएंगे जाएंगे, कहीं पे भी खड़े करो। अगर हम लोग कुछ बोल रहे तो आदमियों को बोले हाथ पैर तोड़ देंगे। 7:30 बजे तक हमने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में गए थे, वहाँ पे मैडम ने बोले अभी नहीं, बोले तुम्हारा पूरा लिखा के लेकर आओ, फिर हम कल 11 बजे आओ, बोले तुम लोग 11 बजे का टाइम, बोले तुम्हारा हम कंप्लेंट लिखेंगे। बोले अभी भी हम लोग पुलिस स्टेशन में गए 11 बजे से, बोलो 7:30 बजे हमारी कंप्लेंट नहीं है, जबकि वो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। मेरे गले में 1 तोले का वो लंबा था, कहाँ गिर गया, खींच डाले, पूरे गड़बड़ी पूरी ओढ़नी। और इतना रोए हमने, मदद को भीख मांगे। हमारे घर के बच्चे छोटा में, हमारे बहू का बच्चा इतना उसको पत्थर इतने जोर से मारे, बहू के हाथ पे लगा। अब उनको यहाँ कहाँ से लेके आना, छोटे बच्चों को अभी मेडिकल में ऐसा चढ़ा, शायद हमारे बच्चों को खाली टीवी पे और उसपे देखे थे, लेकिन हमारे नहीं लेके आ सकते ना। कम से कम हमारी 15 से 20 जनों की फैमिली है वहाँ पर रहने के वास्ते। और आज से नहीं, आप पड़ोसियों से अड़ोसियों से सबसे पूछ सकते हैं, हम आजकल के नहीं है, वो लोग आजकल के आए हुए हैं। हम 40 साल से हैं, देखेंगे ना उनको बराबर पहचानते लड़के थे वो पूरे लड़के। घरों में आके दरवाजे तोड़ के हम लोगों के लेडीज के अंदर घरों में आके मारते था। वो चूल्हे में की लकड़ियां निकाल के फेंके आंगों पे। इन्होंने खाना पकाया तो चूल्हा सिलके हुआ, तो चूल्हे में की लकड़ियां निकाल के फेंके, रिक्शों के कांच पे फोड़े। रिक्शों को क्या बोला, एक वो जमीर पटेल का बेटा, इनके रिक्शों को आग लगाओ, बोले पेट्रोल की गाड़ियां उड़ जाएंगे। तो जब मालूम पड़ी इनको कोई नहीं, बोले अंदर कोने में कोई बचाने को नहीं आता, बोले। और इनके ऊपर तो इतने फटरे फेंके, इतने उम्र सिर के आंख पे फटरे फेंकते। जमीर पटेल का बेटा हमजा बोल के एक है, वो तो रेगुलर बैठता, हमारा आना जाना। औरतों को नंगे करके निकालो, बोले बाहर, ये गली नहीं बोले अपन हम लोग इज्जतदार इतनी गंदी बातें नहीं कर सकते। कभी मौका आया, जान में अंगार पड़ी थी जब ऐसा बोला था। और उसकी उम्र कौन सी, ऐसे बातें कर रहा था उन्हें। हाँ, एक जमीर पटेल का बेटा है। आपकी सीपी साहब से क्या मांग है? समीर है। कमिश्नर साहब से आपकी क्या मांग है? हमारी सेफ्टी की मांग है, हमारी इज्जत की सेफ्टी की मांग है। हमारे घर के आदमी लोग हैं तो तीनों भी रिक्शे पे जाते। हमारे घर के जवान बच्चे 2 लड़के हैं, 3 लड़के हमारे घर में जवान है, बाकी सब लड़कियां और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। बाकी के बाहर निकलेंगे अगर हमारे घर के आदमी। अभी आपने कंप्लेंट लिखा है क्या? हाँ, कंप्लेंट के लिए पुलिस स्टेशन में जाके अब लेने वाले का थे। अब वहाँ हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं, हम तो पहले तो मेडिकल में आए, फिर मेडिकल वालों ने हमको पुलिस स्टेशन में भेजाए कि वहाँ से जाके पहले लिखा के लेकर आओ। फिर अब हम यहाँ आए, क्योंकि हमको कभी मौके आए नहीं ये सब चीजें करने के। 5 बजे जाके आए, 7:30 बजे के टाइम जाके आए ना। ठीक है, हमारी एक ही मांग है, हमारी जान की सेफ्टी। ठीक। और हम 8 साल से नहीं, हम 40 साल से रहते हैं, हम कहने हर चीज का प्रूफ है। उन लोग को अगर कुछ भी करना है, आप लोग को बोलना कानून कायदे से आ सकते हैं और हमको उठा सकते हैं, मगर वहाँ रेगुलर वो लोग बैठ तो नहीं सकते ना। क्या वजह से झगड़ा हुआ वहाँ? रोज वो लोग है तो एक ही बात, वो लोग क्या बोलते हैं हम लोगों को। हम वहाँ पे नौखंडा पैलेस का महल है, महल के बाजू हम रहते। हमारे ससुर, हम वॉचमैन थे, हमारे ससुर को वहाँ पेंशन आती थी। उनके पास आज हमारी तीसरी जनरेशन वही घर में जा रही थी। अब वो लोग आके बैठ के बोल रहे कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, नहीं है, इसकी नहीं है। इलीगल बैठे। पहले महल देखने के लिए सब लोग आ जा सकते थे, अब महल को भी वो लोगों ने लॉक कर दिए। महल की तो रिपेयरिंग कभी कराते नहीं,
मगर महल को है तो लॉक करके रख दिया। अब पूरे छोकरे, आप अगर हमको झूठ लग रहा है, उनका खुद का सीसीटीवी कैमरा है, मगर उनका सीसीटीवी कैमरा वो लोगों ने है तो बंद कर दिए होंगे। कॉलेज, हमको एक ही रास्ता है कॉलेज की एंट्री, नौखंडा कॉलेज के अंदर से हम जाते आते हैं। अब कॉलेज के अंदर का भी सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं कि वो लोग कितने आए थे और कितने गए थे। अंदर का तो नहीं दिखेगा, मगर आपको जाते हुए तो गेट में से एंट्री दिखेंगे ना। आज तो पूरे नशा करके आए हुए थे। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हमारी इज्जत प्यारी है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी मेस का करते हैं, घाटी में मेस पहुंचाते, हमारा भी छोटा बच्चा है, सब देखना है। हम अब खाएंगे, शौहरों को घर में बिठा के रखेंगे, अब हम घर में तो नहीं बिठा के रख सकते ना, हमारे हम फिर खाएंगे क्या। अब हमारे शौहर काम पे जाएंगे तो हमारा घर का खर्चा चलेगा ना, तो फिर हमको तो हमारी सेफ्टी होना और हमारी इज्जत, हमारी जान और हमारी मेन हमारी इज्जत है। और बस हम आपको सबको यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारी बस आप हमारा सुनो और हमारे तरफ से पुलिस वाले हम वो लोगों को वहाँ बैठने मत दो। आज जो हुआ हादसा, आज का हादसा तो हमारे बच्चे पुलिस को बिठाओ, वो हुआ। अब हमारे बच्चों का सोचो। हाँ, क्या नाम है साहब आपका? सैयद मुख्तार। हाँ, क्या हुआ साहब? 150 लोग आके मार के गए पूरे घर में। तो कौन थे लोग वो ये अपने क्या नाम है इसका, जमीर पटेल के लोग थे पूरे, वो वहाँ पे भी कब्जा कर दिए उन्होंने, बहुत जगह कब्जा करते हो और ऐसे ही मारते लोगों को। अच्छा, तो ये कब हुआ ये हादसा? ये अपने अभी शाम में हुआ, सुबह से मारने के चक्कर में थे, कम से कम 100-150 लोगों 200 लोगों को बुला लिए थे उन्होंने। अच्छा, कितने लोग थे? कम से कम 100-150 लोग आते हो। 100-150 लोग थे। हाँ। तो आपके घर के लेडीज के ऊपर भी लेडीज पे भी सब पे इतना मार रहे थे वो कि बस दंगा, ऐसा मालूम पड़ा था कि दंगा कर देने को आए हो, जलाने को आ गए, मारने को आ गए। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ था आपका घर का? पूरा किराए की रिक्शा है, वो किराए की रिक्शा फोड़ दिए, पूरा घर में पत्थर डाल दिए, पत्थरे मार दिए, पूरे दरवाजे तोड़ दिए और लेडीज बच्चों को मार रहे, सबको मार रहे थे वो। तो उन्होंने आपको जो आपके जो जमीर आपने जिनका नाम लिया, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने वो आके बिलाली का कब्जा कर रहे हो आके यहाँ पे। अच्छा, तो आपका कुछ कोर्ट मैटर चालू है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। हमारे पास में 40-50 साल से रहते हैं यहाँ, पेपर है, सब है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, ठीक। बोल बिंदास बेटे। हाँ बाजी, क्या हुआ यहाँ पे आपके घर में? क्या हुआ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? यहाँ पर आके बहुत जनों ने हमको मारे, पत्थरे फेंके, वो करे, हमारे घर के आदमियों को, लेडीज को, बच्चों को, सबको मारे, वो करे, घर में घुस के मारे। 20-25 आदमियाँ थे। कितने बजे हुआ ये? 7-7:30 बजे पहले मारने को आए थे वो, फिर पुलिस का जमीर पटेल और कोई बहुत सारे आदमियाँ थे उसके साथ। किसके साथ में? जमीर पटेल के साथ में। हाँ। आप घर में अकेले थे क्या जब और बहुत सारे लेडीज थे? पूरे लेडीज और बच्चे थे। हाँ, ये पूरे बच्चे सबको मार लगे हुए हैं। लेडीज अभी बाकी के लेडीज जेंट्स पूरे लेडीज बस सब घाटी में है। घाटी में है अभी। हाँ, कितने लेडीज को मार लगा अभी उसमें? 9-10 लोग। हाँ, बच्चों को भी लगा, छोटे बच्चों को, आदमियों को, 5-6 आदमियों को लगा। ठीक। पर यहाँ पर बात की है यहाँ के लोगों से, और ये लोगों ने बताया है कोई ज़मीर नाम का शख्स है जिसके लोगों ने यहाँ पे घर में घुस के तोड़ फोड़ की है और इनके घर का काफ़ी नुकसान कर दिया है और इनके गाड़ियाँ भी तोड़ दी है और काफ़ी लेडीज़ के ऊपर भी हमले किए यहाँ पर। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार। खान राफे मोहम्मद के साथ कैमरामैन सैयद एहतेशाम।